राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। उनके आदर्शों, विचारों और उनकी अहिंसा वाली नीति से देश को हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता आया है। उन्हीं के विचारों को जिंदा रखने के लिए लखनऊ का चारबाग रेलवे परिसर पिछले 30 सालों से गांधी पुस्तक मेले का आयोजन करता रहा है। इस पुस्तक मेले की मुहिम किताबों को जिंदा रखने की भी है। सर्वोदय साहित्य द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले में गांधी जी से जुड़ी तमाम किताबें मिल जाएंगी। सिर्फ गांधी जी से ही जुड़ी नहीं, बल्कि बाकी महान देश प्रेमी और साहित्यकारों की किताबें यहाँ देखने को मिल रही हैं। गांधी पुस्तक मेले के मुख्य आयोजक नीरज अरोड़ा ने इस पुस्तक मेले के आयोजन को लेकर हमसे खास बात की और बताया कि आखिर क्यों आज की तारीख में महात्मा गांधी के विचारों को अमल में लाना कितना और क्यों जरूरी है। हम इस समय मौजूद है रेलवे परिसर में और आज गांधी जी की पुण्यतिथि है सर, और यहाँ पे एक पुस्तक मेला लगा है। सर, हम जानना चाहेंगे पुस्तक मेला का उद्देश्य क्या है? देखिए, गांधी जी की पुण्यतिथि पे ये जो आयोजन हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो गांधी जी का प्रमुख विचार था सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है सबका भला। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी पुस्तकें उनके पुण्यतिथि पे और जन्म दिवस पे भी ये पुस्तक मेला यहाँ लगाते हैं। तो उसमें ऐसी पुस्तकें हम उपलब्ध कराते हैं जिससे समाज का भला हो, जिसको पढ़ के व्यक्ति का विकास हो, जो उस व्यक्ति की सोच डेवलप हो और वो एक आदर्श व्यक्ति बने। आज के समय में उनकी जो भाव थे, उनकी जो विचार थे, वो कितना उपयोगी हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई चीजें हो रही हैं जो उनके विचार से विपरीत होती हैं। जी जी, देखिए, गांधी जी की उपयोगिता आज पूरा विश्व समझ रहा है। पूरा पूरा विश्व गांधी जी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो ये तो तय है कि उनकी जो प्रासंगिकता है वो और बढ़ी है समय के साथ साथ, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमेशा से रही हैं। उनके समय में भी लोग उल्टा सोचने वाले लोग थे और आज के समय में भी हैं, और श्री रामचंद्र के समय में भी ऐसे लोग थे जो गलत, उनका अलग सोचने का ढंग था। तो वो तो समाज है, हमारा समाज ऐसे ही चलेगा आगे और ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन इन विचारों की प्रासंगिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। उनके विचारों को कितना महत्वपूर्ण देना चाहिए, क्योंकि आज के नया जनरेशन आ रहा है, वो कुछ विचारों को मतलब अलग हो जा रहा है अपने गांधी जी के विचारों नई जनरेशन तब समझ पाएगी जब वो गांधी जी को पढ़े, उनकी आत्मकथा पढ़े या उनकी हिंद स्वराज पढ़े। जब वो उनके विचारों को पढ़ेगी और समझेगी तो उनको खुद महसूस होगा कि गांधी जी गलत नहीं थे और उनकी सोच बहुत आगे की सोच थी। आदर्श राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने जो सोचा था और राजनीति में जो उसको प्रवेश कराने की जो उनकी प्रबल इच्छा थी, वो समय आने पे वो पूरी होगी और पूरी दुनिया उसे देखेगी। यहाँ पे गांधी जी के अलावा और किस प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं? यहाँ पे हम लोगों ने पूरा भारत का जो श्रेष्ठ साहित्य है वो उपलब्ध कराया है। यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों का साहित्य, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य यहाँ पर है, एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्य यहाँ पर है। उसके अलावा आचार्य विनोबा भावे जी की पुस्तकें यहाँ पे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तकें यहाँ पे हैं, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तकें यहाँ पर हैं। तो इस तरह यहाँ पे बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो साहित्य है वो यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आप यहाँ किताबें खरीदने हैं? हाँ, किताबें खरीदने आया हूँ। कौन सी किताब अभी खरीदी है आपने? खरीदी नहीं, अभी देख रहा हूँ, जो अच्छी लगेगी किताबें वो खरीदूंगा। हिस्टोरिकल बुक मुझे ज्यादा पसंद है, और प्रेमचंद की 2-3 किताबें पढ़ी भी है मैंने, गोदान, उसके बाद से जिसमें गांव की कहानी रहती है वो भी पढ़ा हूँ मैं। तो पुरानी किताबें, पुरानी कहानी किताब के थ्रू ही हम लोग को मिलता है, इसलिए किताब के बारे में बहुत मतलब इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं। गांधी जी के विचारों से आपको नए जो जनरेशन को क्या कहना चाहिए? गांधी जी जो अपने विचारों से कह गए वो हम प्रेशर से भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और पूरा अहिंसा को अंग्रेजों से जो उन्होंने जीता था युद्ध, वो लड़ के नहीं जीता जा सकता था, अहिंसा से जीता जा सकता था। तो उनका विचार ही सर्वप्रिय था, उसी विचार से हमारे देश को आजादी मिली है। तो गांधी जी, इसीलिए उनको फादर ऑफ नेशन नहीं बोला जाता है, सम रीजन बिहाइंड इट। हम तो अभी सफर में हैं, तो चूंकि पुस्तक से काफी लगाव रहती है, तो मार्केट, बच्चे कहे कि मार्केट चलिए पापा। हमने कहा पुस्तक मेला, इससे बढ़ के कौन सी मार्केट है भाई, चलो यहाँ कुछ ज्ञान की किताब मिल जाएगी। और पुस्तक ही एक ऐसी चीज है कि हर समस्या के समाधान हो जाती है। तो हम लोग इसमें आए, आध्यात्मिक पुस्तक ले रहे हैं जिससे कि पढ़े जाए और बच्चे को इसका शिक्षा दी जाए। गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, तो उनसे रिलेटेड भी कोई किताब खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, उससे रिलेटेड उनकी जो रचनाएं हैं, बहुत से पुस्तक हैं, कहानियां हैं, तो सब उनकी जीवन की चरितार्थ की कहानियां हैं, सब किताब ले रहे हैं। अभी आपने पुस्तकें देख रहे हैं, अभी खरीदी नहीं? देख रहे हैं,
पहले तो सारा सिलेक्शन कर लेना, देखिए कहाँ कौन सी किताब है, इसके बाद बुक लेने की बात। आइए और आगे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पुस्तकें खरीदने आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पे जो पुस्तकें पे हैं, जो मतलब एकदम से विक्रेता के तौर पे आया हुआ हूँ। उन लोगों को बताना है बुक की क्या बेस्ट क्वालिटी है, बुक में क्या चीज़ें होती हैं, बुक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे लोगों को जो विचार के जीवित रहने का तरीका भी बुकें ही रह गई हैं। आजकल तो नेट भी आ गया, उसके थ्रू भी लोगों के जो विचार हैं प्रसार हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम बुकों के माध्यम से जो लोगों की चीज़ें हैं, जो उनके मूल्य हैं, जो उनके विचार हैं, उसको हम लोगों तक फैलाते हैं, जो लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि समाज है, जो राष्ट्र है, वो सही सही दिशा में जा सके, एक प्रगति कर सके, उन्नति कर सके। इसी के माध्यम से हम कई सारे काम करते हैं बुकों के माध्यम से। अच्छा, आपने बताया किताबें आप देख रहे थे, किस किस प्रकार की किताबें हैं यहाँ पे? जो साहित्यिक हैं, वे शायरी भी हैं, कहानियाँ भी हैं, कई सारी जो हैं जो यानी कि लोगों को प्रेरणादायक भी किताबें हैं, वो भी लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे बुक है, एक यहाँ पे मेंटलनेस पे बुक है, कई सारी बुकें हैं जैसा आप पढ़ने में लोगों का जो आजकल जो साहित्य है ना, लोगों का जो बुक से थोड़ा मन भटकने लग रहा है, तो उसको लोगों को बुक से जोड़ने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। जगह जगह बुकों का मेले का आयोजन होता है, इससे लोग जुड़ते हैं, बुक खरीदते हैं, लोगों की तरफ लोगों के विचार प्रसार होते हैं। यही सब बुक के माध्यम से एक आयोजन चल रहा है बराबर। तो यहाँ जो आम जन खरीदने आते हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं आप? हाँ, जैसे हम उनको बुक खरीदे, जैसे कॉस्टली बुक होती है उसका कम कर डिस्काउंट, जैसे मतलब लोग खरीदते हैं उसको डिस्काउंट कर देते हैं। बट 20% हुआ, 20% हुआ, 10% हुआ, डिस्काउंट देते हैं लोगों को। ये थे हमारे भाई, इन्होंने बताया कि यहाँ पे हर तरह की किताबें हैं, सांस्कृतिक से लेके आध्यात्मिक और बड़े बड़े ओशो जैसे महान विचारिक की किताबें भी यहाँ मौजूद है। कैमरामैन तौहीद के साथ राजन शर्मा, द भारत टीवी।